हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो में हम लोग ग्रामर का सेक्शन देखे थे मॉडल पेपर का। अभी अपना जो बुक है रेनबो उसका पार्ट देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये किस लेसन में आया था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी लिखे थे। 38, नानू काका लव्ड टू स्पीक। कौन सा भाषा बोलना पसंद करते थे? तो मराठी। सिविलाइजेशन है टॉट अस टू बी मोर। एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंड होने के लिए सिविलाइजेशन हम लोग सभ्यता सिखाता है। बर्ट्रैंड रसेल वाज फ्रॉम, कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का। जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के भवन में इंटर किए थे, किस लिए, मतलब किस रूप में? तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ। 42, वाज नॉट राइट इन हिज हेड। अपने दिमागी रूप से कौन अच्छा नहीं था? तो बेंजी अच्छा नहीं था। बेंजी किसका सन था? जॉनसन का। 43, एज एज वी वॉक वी मेक द प्लीज डैट वी शैल ऑलवेज मार्क अहेड। हम लोगों को क्या शपथ लेना है? कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कौन बोला था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम जो लिखे थे, बी ऑप्शन। 43, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंट्रीब्यूट टू ऑफर अस देयर बॉडी एंड माइंड टू सच ब्रूटैलिटी। बोला जा रहा है कि वुमेन जो होती है, स्त्री, मानवता मतलब आजकल जो ब्रुटैलिटी मतलब निर्दयता हो रहा है उसके प्रति अपना बॉडी और माइंड को नहीं लगाएगी, कंट्रीब्यूट करेगी। 45, विदाउट अ फ्री, तो फ्री प्रेस था, कैन बी नो पीपल फ्री। बेंजी 46, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी किस चीज़ का बिजनेस में था? तो हेंस का। हेंस का, और उससे एग निकलता था तो क्या करता था? बेचता था और पैसा जी का निकलता था। 47 है, 47, द पोएट वेटेड द स्नैक। अब स्नैक जो है लॉरेंस लिखा था, वो स्नैक का क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि वो स्नैक के आफ्टर आया था, बाद आया था। तो बी आंसर सही होगा इसका, बी। 48, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। जो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। अ पल्स इज इटर्नल माइंड इज लेस इज फ्रॉम द शोल्डर। द शोल्डर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। मैकेविटी 50, मैकेविटी इज ऑन द सेंस ऑफ क्राइम। मैकेविटी क्राइम के टाइम में कभी भी नज़र नहीं आता था, क्राइम करके भाग जाता था। बिल्ली, मैकेविटी कौन था? एक बिल्ली। 51, द घाट इज लिटर विथ। तो घाट जो होता है जहाँ पे लाश जलाया जाता है, बॉडी जलाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? हाफ बर्नट बॉडी होता है, मतलब अध जला बॉडी। वेयर डज द लेडी लाई। लेडी जो वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी, वह कहाँ पे लाई करती थी, मतलब लेटी हुई थी? तो ग्रेव यार्ड, मतलब कब्र में। 53, हु रोड द वेस्टलैंड ऑन एंड फोर क्वार्टर्स। ये दोनों किताब है, कौन लिखा था? तो टी.एस. इलियट लिखा था इसको। 54, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। अब वाटरफॉल झरना किसके लिए वरदान होता था, मतलब ब्लेस होता था? तो ट्रेवलर्स, मतलब यात्रियों के लिए। 54 का डी। आगे 55, लिव्ड विथ देयर ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखी थी? तो कमला दास, सी आंसर। 17 सेंचुरी इज एन एज ऑफ। 17 सेंचुरी जो होता है वो आशावाद का, मतलब पेसिमिज्म का। और 57 है, द भस टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब गलती इंसान का होता है और मतलब जो माफ़ करता है गलती को वह भगवान होता है। तो कौन बोला था? अलेक्जेंडर पोप बोला था। हु रोड द गीतांजलि, अपना किताब था, लिखे थे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर। 59, इंडियन पोइट्री स्टार्टेड इन। तो ये 1809 में स्टार्ट हुआ था। 1809 में स्टार्ट हुआ था, 18 प्लस करके 19 हो जाएगा, 19वीं सेंचुरी। विलियम डिजोरियो, डिजोरियो जो था कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। 60 है, स्कॉलर्स वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट। तो कहाँ का स्कॉलर होता था? तो दो यूनिवर्सिटी है, दो, कौन सा? तो एक है अपना कैम्ब्रिज और एक है ऑक्सफोर्ड। तो कहाँ का यूनिवर्सिटी है? दोनों ब्रिटिश का। इस यूनिवर्सिटी जो पढ़ते हैं उनको बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स।
अब है 61, किरण डील्स, अब किसी भी चीज़ का बिजनेस करेगा तो डील्स इन। 62, द ट्रेन वेंट बाई आई डिड नॉट स्टॉप, अब इसको क्या कर कंबाइन करना है, तो इसमें से देखेंगे तो ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ट्रेन चला गया। 63 है आई अराइव टुमारो, आई अराइव टुमारो, तो आई है और टुमारो है, तो टुमारो जहाँ रहेगा तो क्या लेंगे, या तो विल ना तो सेल, ही है तो ही के साथ विल। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, अब क्या कहें, हम इसको एडवाइस दिए कि कठिन परिश्रम करो, तो एडवाइस है किसमें है, एक ही में है। अब क्या करने के लिए, जहाँ पे ऐसा रहता है तो टू लगा के लगाते हैं, टू लगा के एक ही में है, एक आंसर। 65, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग ही अ पोयम नाउ, अब नाउ है तो कार कंटिन्यू है, जो कार कंटिन्यू है तो क्या होगा, कंटिन्यू है तो इज रहेगा और आईएनजी लगेगा, तो क्या होगा, ही के साथ इज, आईएनजी। 67, चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इसमें से करेक्ट चुनना है, सही क्या है, तो लिखा गया वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, तो हम लोगों को अपना काम आरंभ करना चाहिए। रिज्यूमिंग और मस्ट भी ये तो है ही नहीं कुछ, वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, अब अगर यहाँ रिज्यूम रहता तो सही रहता, और शुड पहले लगा दे तो क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, होगा नहीं, तो कौन सा आंसर, ए आंसर। ही स्टॉप्ड, अब स्टॉप्ड कुछ कर रहा होगा, कंटिन्यू कार्य होगा, उसको करते हुए रोका, जब करते हुए रोका तो क्या लिखेंगे, ही स्टॉप्ड वर्किंग, काम कर रहा था बेचारा और रुक गया। 69, ही स्ट्रक्ट विथ, 69 है ही स्ट्रक्ट विथ एरो, अब एरो है ए, ऐसा का ए है तो ए रहेगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अब इसमें 70 है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड चुनना है, तो बैगेज, तो BAGGAG, बैगेज मतलब जो बैग में सामान रहता है वाला बैग। 71 है, 71 है आई डिड नॉट किल द डॉग, आई डिड नॉट किल द डॉग, तो डॉग को हमने नहीं मारा, तो डॉग पहले आएगा, द डॉग, अब डिड है, डिड के साथ वाज आएगा, तो वाज है 3 में, और नोट है तो नोट लेगा, नोट है, अब नोट है तो किल्ड होगा, तो किल्ड है सी में, वर्ब का तीसरा रूप, हमेशा पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप, तो आंसर सी। 72, एन इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, अब बर्ड को जहाँ रखा जाएगा उसको बोला जाएगा एवियरी, मधुमक्खी को जहाँ रखा जाएगा एपियरी, जानवर को जहाँ रखा जाएगा जू, मछली को जहाँ रखा जाएगा एक्वेरियम। द साइनोनिम ऑफ काइंड, काइंड का अपना समान अर्थ चुनना है, तो काइंड मतलब दयालु, तो ह्यूमेन मतलब दयालु, सॉफ्ट मतलब कोमल, प्रीटी मतलब सुंदर, क्रूएल मतलब क्रूर, बदमाश। 74, अ हाउस हैड बीन बाउट बाय हिम, अ हाउस हैड बीन बाउट बाय हिम, तो एक पैसे दिया है, एक्टिव ढूंढना है, जब एक्टिव ढूंढना है तो हैज तो रहेगा, अब इधर हिम है तो हिम का क्या होगा, ही होगा, ही है तो ही के साथ हैज लगता है, हैज किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में, ही हैज बाउट ए हाउस। 75, द साइनोनिम बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना, अब साइनोनिम है नहीं, एंटोनिम, एंटोनिम तो उल्टा, उधार लेना तो उधार देना, तो क्या हो जाएगा, बोरो का लैंड। मनोज इज प्राउड हिज वेल्थ, तो प्राउड क्या हो जाएगा, प्राउड टू। 77, ही टीचिंग फॉर 10 ईयर, अब फॉर 10 ईयर है, फॉर 10 ईयर है, अब ही है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और 10 ईयर के चलते क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, तो ए आंसर। 71 है, ओड वन चुनना है, मतलब आप लोग को क्या चुनना है इसमें से, जो भिन्न है, तो ग्राम मतलब चना, वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, इतना अनाज है, मिल्क क्या है, अनाज नहीं है, तो क्या होगा, ओड हो जाएगा, मिल्क ओड, डी आंसर। 79, सम टाइम आई हेविली, अब सम टाइम किसी का आदत है, किसका आदत है, इट हेविली, अब आदत है बारिश का, बारिश है और अकेले है तो रेन्स हो जाएगा, सम टाइम इट्स रेन हेविली, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब 80 है, मम्स इज ए डेंजरस, अब मम्स क्या है, एक बीमारी है, तो क्या होगा, डिजीज। 81, ही लिव्स इन अ हाउस, अब कैसा घर में रहता है, तो छोटा घर में रहता है, छोटा घर क्या हो जाएगा, स्मॉल, ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस। ही इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगाएंगे। 83, यू हैव टू इट, अब तुम्हें इसको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना का एक्सेप्ट।
डू नॉट वॉक, अब इधर उधर नहीं टहलो, तो इधर उधर का होता है हिदर एंड थिदर। 84 तक हुआ। अब इसके बाद 85 है। और सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, मतलब एक डिग्री तक, एक हद तक क्या होता है कि शारीरिक सुख और मतलब आराम आवश्यक है। कौन बोला था? तो गांधी जी इसको बोले थे। तब गांधी जी बोले तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बोले होंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कौन सा लेसन से लिया गया था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई क्या था? तो भारत के बारे में ऐसे लिखा गया। कौन लिखी थी? पर्ल्स एक्स बक। नेग्रो स्टिल फाइंड्स एग्जाइल, नेग्रो था कहाँ का? तो अमेरिका का, अमेरिका का था। और क्या था? अपने ही देश में, देश से निकाला हुआ था। तो अपना देश है इसका इन अपना, अपना का ऑनलैंड, इसका अमेरिका भी दे सकता है। इसका 87 का मतलब यूएसए भी दे सकता है, यूएसए मतलब अमेरिका। 88 आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, हमारा एटीट्यूड दूसरे हर्ड के क्या होता है? हॉस्टाइल हो जाता है। हम लोग अपने झुंड से दूसरे झुंड में जाते हैं। कोई भी जानवर होता है तो क्या करता है? एक झुंड से दूसरे झुंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब दुश्मनी निभाने लगता है। 89 इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट्स सिविलाइजेशन हैड रिमेंड, अब ये क्या है? गांधी जी लिखे थे, बताए थे कि भारत का सभ्यता अभी तक बदला नहीं है, स्थिर है, तो इमूवेबल है, तो सी होगा। 90 नानू काका वाज द नरेटर ऑफ, नरेटर्स, नरेटर मतलब जो लेखक थे उनके क्या थे? नानू काका, तो मैटरनल अंकल, मामा जी थे। 91 हु सेज एवरी एटम ब्लड इज सेम इन ह्यूमन बींग, तो इसमें बताया गया था आई सिंग माई सेल्फ, तो कौन लिखा था? वाल्ट विटमैन। कीट इज ए पोएट, कीट कैसा पोएट था? जॉन कीट, जॉन कीट प्रकृति का पोएट था, प्रकृति का पोएट होगा। तो इसमें प्रकृति का कीट, कीट का क्या हो जाएगा? बी मेटाफिजिकल। इंस्क्रिप्शन टॉम इन मेमोरी ऑफ डेड, अब क्या करता है कि एक इपिथप जो होता है मतलब एक याद में लिखा गया, तो उसका क्या लिखते हैं? स्मृति लेख। 94 द शोल्डर बिलोंग टू, शोल्डर कहाँ का था? इंग्लैंड का था। हु रोट फायर हिमन, फायर हिमन कौन लिखा था? तो इसको दारू वाला लिखा था। फायर हिमन था जो इनके बेटे का निधन हो जाता है और घाट पर जाते हैं इनको जलाने के लिए, उसी के बारे में फायर हिमन को लिखे। ही लिफ्टेड हिज हेड, कौन अपना हेड को उठाता है? तो एक स्नेक था, जैसे एक सांप था, वो एक कैटल के जैसा अपने हेड को उठा रहा था। तो कौन बोला था इसको? तो डी.एच. लॉरेंस, कौन सा लेसन? द स्नेक से। इंग्लिश यूज सिंस 1500 एडी, अब 1500 एडी से इंग्लिश जो यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश। 1500 से अभी तक वाला, 1500 से अभी तक मॉडर्न। 98 है, 98 द ग्रेट वॉयल शिफ्ट, ग्रेट वॉयल शिफ्ट जो था वो था मिडिल इंग्लिश का। किसका? तो मिडिल इंग्लिश। हु रोट द लोटस, द लोटस बुक को किसने लिखा?